हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आप सभी स्वस्थ होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज जेई ने 2024 के लिए जो रेड्यूस सिलेबस है वो रिलीज किया है। तो आज अपन बात करते हैं कि 2023 से 24 के अंदर मैथ्स के सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं। देखो, अपना जो पहला यूनिट इन्होंने दे रखा है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज जैसे लास्ट ईयर था वैसे इस ईयर है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्राइंगल इनइक्वालिटी रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के अंदर से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और जो हम पढ़ते थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वो डिटरमिनेंट्स वाली रिमूव कर दी गई है, मैट्रिक्स वाली एज इट इज है। तो इसके बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मैट्रिक्स वाली हो या डिटरमिनेंट वाली हो, हम दोनों को सोल्व करने के लिए सेम ही चीज काम में लेते हैं। तो एक तरह से सिलेबस में से हटके भी नहीं हटा है। बात करते हैं आगे मैथमेटिकल इंडक्शन की, वो पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस की। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बिना कि बाइनोमियल थ्योरम ही पूरा अधूरा है, वो ही हटा दिया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, जिसमें से कि जेई में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, उसको रिमूव किया गया है। उसके बाद बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में से स्पेशल सीरीज हटा दी गई है, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, साथ में जो एजीपी है वो हटा दी गई है। फिर अपन बात करें लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, रोल्स थ्योरम एंड एलएमबीटी, उसको रिमूव किया गया है, एवं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल को रिमूव किया गया है। उसके बाद करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की बात। तो इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर सिलेबस एज इट इज है, बस इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, जो अपन क्वेश्चंस करते थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन मानने वाले, वो वाली चीज इसमें से हटा दी गई है। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट है अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन की। अपन बात करें तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में से बाकी सब कुछ एज इट इज है, बस जो अपन स्टार्टिंग में पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको रिमूव किया गया है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन बात करें तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हटाया गया है। उसके अलावा स्ट्रेट लाइन में से इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को रिमूव किया गया है, साथ ही में फैमिली ऑफ लाइंस को रिमूव किया गया है। उसके बाद में सर्कल में बात की जाए तो कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट टू अ सर्कल, इसके अलावा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सेक्शन ऑफ कॉनिक्स, और जो कंडीशन है टेंजेंट होने के लिए उसको रिमूव किया गया है। लेकिन बच्चों, फिर मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि एडवांस के लिए आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि एडवांस में कई बार सिलेबस हट के भी वो हटता नहीं है, वो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 3D ज्योमेट्री में। तो 3D ज्योमेट्री के अंदर प्लेन हटा दिया गया है, लाइन तक है लेकिन प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन और कोप्लेनर लाइंस, ये रिमूव कर दिया गया है। और वेक्टर अलजेब्रा की बात की जाए तो देखो बच्चों, स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ही रिमूव कर दिया गया है, जिसके बिना कि वेक्टर अधूरा सा है। एसटीपी और वीटीपी पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद में स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में बात की जाए तो स्टैटिक्स में एज इट इज है, और प्रोबेबिलिटी के अंदर से बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिमूव किया गया है। अब इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में से देखिए सबसे बड़ी बात क्या की है, हाइट एंड डिस्टेंस को रिमूव कर दिया, साथ में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को रिमूव कर दिया है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को हटाया जा सकता है कभी? इन्होंने यहाँ सिलेबस में लिख दिया है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन रिमूव कर दिया गया है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन मैथ्स के हर चैप्टर में यूज होता है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको जरूर पढ़ के जाना है। उसके बाद में मैथमेटिकल रीजनिंग को इन्होंने कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। तो ये चेंजेस हुए हैं 2023 से 2024 के सिलेबस में। और हाँ, लेकिन जिन बच्चों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, ठीक है ना, उनके लिए ये थोड़ा प्लस पॉइंट है कि वो कम सिलेबस से पढ़ के भी अच्छा कर सकते हैं। बट जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, जिनका प्योर फोकस जेई मेन के साथ साथ जेई एडवांस पे भी है, तो मैं उन बच्चों को यही सलाह देना चाहूंगा कि उनको सब कुछ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है।
और जिन बच्चों ने अभी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, तो अभी हम लोगों ने जेई के लिए, जेई मेन के लिए सुपर चैलेंजर कोर्स भी लॉन्च किया है। तो आप उसमें भी आ सकते हैं, वो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं और उस कोर्स के थ्रू आपको बिल्कुल मिनिमम टाइम में आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। वो बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जो भी ये सिलेबस है, ठीक है, इसको एक बार देख लें, अच्छे से एनालिसिस कर ले, फिर उसी के बाद ही डिसाइड करें और अच्छे से पढ़ते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।